बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कोरोना के वार जारी है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान एक मरीज जांबाहक 203 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 159, छंग में 25, टोबा में 11, चिन्योट में 8 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान एक मरीज जांबाहक 203 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 159, छंग में 25, टोबा में 11, चिन्योट में 8 अफराद में कोरोना मुस्बत आ गया है। मजीद जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। मरीज हैं, इनकी तादाद में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। और जिला फैसलाबाद का अगर बात की जाए तो 159 अफराद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव मसूल हुई है, जिससे फैसलाबाद जिला भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की जो तादाद है वो 11,642 से पहुंच चुकी है। ताम इस वक्त फैसलाबाद में 65 मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हैं और उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। एक मरीज फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के बायस जान बहक भी हो चुका है। और ऐसे में महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से यही गुजारिश की जा रही है कि कोरोना एसओपी का जो वो ख्याल रखें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अज़दार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, बारिश के बाद चिन्योट की छोटी बड़ी शाहराहों पर तालाब का मंजर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया बारिश पानी की निकासी करने में बुरी तरह नाकाम। शहर की छोटी बड़ी शाहराहों समेत फैसलाबाद और जुमरा रोड समेत अंदरून शहर की गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात ने दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई कर दी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई है और उनको मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट शहर का सीवरेज सिस्टम पहले ही धर्म भरम था, लेकिन गुज़िश्ता रोज से होने वाली बारिशों के बायस शहर का सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुताबिक। मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद रोड पर और ये शहर की अहम शाहराह समझी जाती है, लेकिन यहाँ पर बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करा है मेरा कैमरामैन अली। जब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर बारिश का पानी इस कदर जमा है कि दुकानदारों की दुकानदारी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। रोजगार ठप होकर रह गया है और वक्फे से होने वाली बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहर के दीगर अंदरूनी इलाकों की बात की जाए तो जुमरा रोड, उमर रोड और इसके अलावा सलारा रोड समेत मोहल्ला मस्कीनपुरा, मोहल्ला रहमानाबाद और दीगर अहम इलाकों में गंदा बारिश का पानी जमा है। सर, आप देखिएगा कि पूरे शहर की यही सूरत हाल है, क्या समझते हैं इस बारे में टीएमए की कारकर्दगी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं 41 वालों का, जो हर दफ़ा इस बात की आवाज़ उठाते हैं। हमारे वैसे तो चिन्योट पूरा जो है ना वो पानी में, थोड़ी सी बारिश आने से पूरा शहर जो है ना वो पानी में डूब जाता है, लेकिन इसके अलावा एहसास ऐसे इलाके हैं जो इंडस्ट्रिएबल है, जैसे दुकानदार है, लोगों के रोजगार है, वो बेचारे 2 छुट्टियां तो उनको वैसे ही आ गई हैं। इसके अलावा आज जो है उन्होंने दुकानें खोली है तो सामने पानी पानी खड़ा हुआ है। इसके हवाले से हमारे चिन्योट जिला की जो है ना कमेटी जो है ना वो बहुत सोच रबी का शिकार है। इसके अलावा सैटेलाइट टाउन जो है सारा डूबा पड़ा, पूरा शहर जो है ना वो डूबा पड़ा है। क्या मुतालबा करना चाहिए? हम तो ये हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं और इसके अलावा जो कमेटी उनके मुताबिक है उसको जगाना चाहिए उनको कि इसका कुछ ख्याल करे, सीवरेज का निज़ाम जो है ना उसको दुरुस्त करे। बिल्कुल, शहरी की बात आपने सुनी। शहर का सीवरेज निज़ाम पूरी तरह मुतासर हो चुका है और बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़रिए आ चुके हैं। फैसलाबाद रोड, जुमरा रोड, सैटेलाइट टाउन, इसके अलावा मोहल्ला मस्कीनपुरा, मोहल्ला रहमानाबाद और शहर के दीगर दर्जनों इलाके हैं जो कि बारिश के गंदे पानी में डूब चुके हैं। और शहरियों का यूँ मुतालबा सामने आ रहा है कि बारिशों से कबल मौसर तौर पर इक़दाम उठाने होंगे ताकि शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पेश करने लगी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि बारिश के बाद चिन्योट की छोटी बड़ी शाहराहों पर तालाब का मंजर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया बारिशी पानी की निकासी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। शहर की छोटी बड़ी शाहराहों समेत फैसलाबाद और जुमरा रोड समेत अंदरूनी शहर की गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी हैं। महकमा मौसमियात ने दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई कर दी है। मजीद बारिश के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल जन्म लेने लगे। कई इलाकों में गलियां बाजार पानी से भर गए। नाकिस रोड डिजाइन के बायस स्टेशन चौक में पानी रुक गया, शहरी परेशान है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि बारिश जहमत बन चुकी है। फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल जन्म लेने लगे। कई इलाकों में गलियां बाजार पानी से भर गए। नाकिस रोड डिजाइन के बायस स्टेशन चौक में पानी रुक गया, शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मामूली बारिश के बाद जगह जगह पर पानी जो है वो बारिशी पानी रुका हुआ है, जिस वजह से फैसलाबाद शहर में बरसाती पानी के साथ साथ सीवरेज के पानी के भी मुतअद्दिद जगहों पर मसाइल जो है वो पैदा हो गए हैं। हम इस वक्त स्टेशन चौक में मौजूद हैं, जहां पर मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि रोड के नाकस डिज़ाइन की वजह से पानी जो है वो रुका हुआ है। इर्द गिर्द वासा की कोई लाइन भी मौजूद नहीं है और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर वासा जो है उनकी जानिब से मुतअद्दिद लाइनें बिछाने की कोशिश भी की गई, उनकी डिज़ाइनिंग भी की गई, लेकिन वहां पर इस वक्त भी जो है वो मसाइल हल नहीं हो सके। आप इस वक्त देख भी सकते हैं, ये स्टेशन चौक है जहां पर ट्रैफिक भी जो है वो रुकी नज़र आती है, क्योंकि पानी के सबब शहरियों को जो है वो मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ फैसलाबाद शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहां पर वासा की टीमें मौजूद होने की वजह से डी वाटरिंग सेट्स मौजूद होने के बावजूद वहां पर सीवरेज के मसाइल जो हैं वो नज़र आते हैं। इस हवाले से शहरी जो हैं वो जगह जगह पर जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो पेरिफेरी के इलाके हैं, जिनमें बाबूवाला का इलाका हो, सिद्धूपुरा हो और इससे मुल्हिका कॉलोनीज, वहाँ पर भी जो है वो सीवरेज के मसाइल जो है वो नज़र आ रहे हैं। वासा की मुतअद्दिद टीमें जो है वो फील्ड में हैं, लेकिन इसके बावजूद मसाइल। बारिश के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। बारिश से फेस्को का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासर। ट्रिपिंग की शिकायत, फैसलाबाद में 80 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, मालूमाती जिंदगी मुतासर होने लगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि बारिश से फेस्को का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासर। ट्रिपिंग की शिकायत, फैसलाबाद में 80 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, मामूलाती जिंदगी मुतासर हो गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि बारिश से फेस्को का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस अली से। जी उवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल बारिश के सामने फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का तरसीली निज़ाम जो है वो बेबस दिखाई देता है। बारिश की वजह से फेस्को के तहाल 80 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप हैं। फैसलाबाद के न सिर्फ दही बल्कि शहरी इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जिसमें मंसूराबाद, तारकाबाद, मदीना टाउन, गुलाम अहमदाबाद, रहमत टाउन, जड़ामाला रोड और जंग रोड के बेशतर इलाकों में जो है वो बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। और रात के औकात से ही मदीना टाउन में जो है वो बिजली की बंदिश है। दो घंटे जो है वो बिजली बंद हो रही है फीडर ट्रिपिंग की वजह से, जिसकी वजह से शहरियों के मामूलाते जो हैं, मामूलाते ज़िंदगी वो मुतासर हो रहे हैं। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और मरम्मती काम पर शटडाउन भी लिए जा रहे हैं। लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है ताकि फीडर्स की हालत में बेहतरी लाई जा सके, तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके, मगर इसके बावजूद सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ दिखाई देती है। जैसे ही बारिश होती है फीडर ट्रिपिंग जो है वो मामूल बन चुकी है और ताहाल 80 से ज़ायद फीडर जो हैं वो ट्रिप हैं। शहर भर के बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से फीडर्स के एक कैटेगरी के होने के जो है वो दावे किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद। बहुत शुक्रिया उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में फेस्को का बिजली का तरसीली निजाम बारिश के सामने बेबस। बारिश के बाद अंदरूनी शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों की बिजली बंद हो गई। इसी वाले से मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, गुज़श्ता रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं पर फेस्को के जो मुतअद्दिद फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं, जिससे न सिर्फ अंदरूनी शहर बल्कि जो दीगर मवाज़ियात हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हरसा शेख, मौजा कोलियाँ और हंदुआना फीडर वो जो है वो ट्रिप कर गए हैं, जिससे जो सार्फिन हैं उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। मतलब क्या कहेंगे, जिस तरह बिजली की आंख मचोली जा रही है और बिजली बंद है? हाँ भाईजान, ऐसे ही है। रात से जो बिजली है वो बंद है और सुबह भी बंद थी, अभी कभी आ रही है कभी जा रही है। और ऐसा होने से हमारे जो हैं घर में सामान है, फ्रिज है, एलसीडी है, पंप वगैरह है, वो सारे नुकसान हो रहा है और ख़ासी परेशानी का सामना है। हमें क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि ये जो निज़ाम है, जब भी बारिश होती है ऐसा ही होता है, तो महकमे वालों से, ये लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारे एक किस्म के वो मोहतरम, उनसे हमारी गुजारिश है कि ये जो महकमे वाले हैं, उनके मुलाजिम हैं, उनको ये ना थोड़ा सा उनको ये कहें कि एहतियात करें और सही रूटीन से काम करें, ताकि हमें। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी और शहरियों का इस सिलसिला में कहना है कि जो उनकी बरकी तनसीबात हैं बिजली की आंख मचोली के बायस है वो भी जो है वो जल रही हैं। और इसके साथ साथ रात गए तक चिन्योट के जो बेशतर इलाके हैं उसमें बिजली की आंख मचोली जारी रही है। और बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर हमें अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, तेज हवाओं से गंदम की फसल को बड़े नुकसान का अंदेशा। झंग में 6 लाख एकड़ से ज्यादा पर गंदम काश्त की गई। महकमा ज़राअत का फील्ड स्टाफ अलर्ट। महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 रोज से तवील हुआ तो गंदम मजीद मुतासर हो सकती है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि तेज हवाओं से गंदम की फसल को बड़े नुकसान का अंदेशा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिशों के बायस जो है वो गंदम की फसलात को जो है वो नुकसान पहुंचने का अंदेशा पैदा हो गया। इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से तमाम फील्ड स्टाफ को जो है वो फील्ड के अंदर मुतहरिक रहने और काश्तकारों में आगाही देने के हवाले से इक़दाम करने की हिदायत जारी की गई है। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या देख रहे हैं मौसमी असरात जो हैं वो गंदम के ऊपर किस तरह असरात हो रही हैं? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये गंदम की फसल इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 6,74,000 एकड़ पे काश्त है और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की फसल बहुत अच्छी हालत में जा रही है। और इस स्टेज पे जब इस वक्त गंदम जो मिल्की स्टेज पर थी, जिसको हम कहते हैं कि दाने के अंदर दूधिया स्टेज है, इस स्टेज पे ओवरऑल एक बारिश की रिक्वायरमेंट हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह अपनी रहमत करम फरमाए और इस स्टेज पे अगर बारिश हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये साथ साथ जो तूफ़ानी हवाएं चलती हैं और इस वजह से जो गंदम गिर जाने का यानी चांस पैदा हो जाता है, उस लिहाज से क्योंकि अभी इमेच्योर दाना होता है और अगर वो ज़्यादा देर गंदम जो है वो गिरी रहे तो वो इमेच्योर दाना जो है वो सही तौर पर डेवलप नहीं हो पाता और उसके लॉसेस जो हैं होने के इम्कानात होते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक जो बारिश हुई है ये तो हमारी गंदम की फसल के लिए अच्छी है। कुछ एरियाज में देखा गया है कि वो फसल जो है वो गिरी है, लेकिन अगर ये शुक्रिया उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं टोबा का। टोबा में भी फसल का जायजा लिया गया। मजीद बारिशों से पैदावार में कमी हो सकती है, ज़राए माहिरीन ने मुतनब्बा कर दी। इसी पर जान लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिन समेत ज़िला भर में गुज़िश्ता रोज़ से जो है वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश से जो है ख़ास तौर पर जो है किसान की जो गंदम की फसल होती है इस पे क्या तसरात होते हैं। महकमा ज़राअत के अफसरान मौजूद हैं जो फील्ड में दौरा भी कर रहे हैं, गंदम की फसल का जायज़ा ले रहे हैं। सर मौजूद, सर किस तरह देखते हैं, शायद साहब क्या कहेंगे, इस बारिश से मज़ीद होती है तो क्या नुकसान होगा, क्या होगा? देखें जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से अभी तक तो मैंने 302, 287, 288, 321 इस तरह मुख्तलिफ चकूक में दौरा किया है। अल्लाह के फजलो करम से कल से जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, हवा भी चली है, उससे गंदम की फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कहीं कहीं पे चारपाई जितना कोई रकबा जो है वो उसकी लॉजिंग हुई है। बुनियादी वजह यह है कि इस साल एक तो बारिशें भी बहुत कम हुई हैं और दूसरा पानी भी नहरों में लेट आया तो लोगों ने गैर ज़रूरी पानी नहीं लगाए और गैर ज़रूरी पानी लगाने की वजह से जो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती थी, बायोमास बढ़ जाता था, उसकी वजह से लॉजिंग ज़्यादा होती थी। इस साल वो सिलसिला भी कम है। ये ज़रूर है कि बारिशें वगैरह ना होने की वजह से उतनी ज़्यादा टिलर्स नहीं है, लेकिन माशाल्लाह फसल बहुत अच्छी हालत में है। और बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो की लॉकडाउन में हफ्ता इतवार के बजाय जुम्मे और हफ्ते को मार्केट्स बंद करने और हफ्ते को खुले रखने पर सनतकारों और ताजरों की जानिब से इजहार मुसरत। सदर हाफिज एहतशाम जावेद की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और कहा कि बड़ा मसला हल करवाने पर सूबाई वजीर के मशकूर हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो की लॉकडाउन में हफ्ता इतवार के बजाय जुम्मे और हफ्ते मार्केट्स बंद करने और इतवार को खुले रखने पर सनतकार और ताजरों की जानिब से इजहार मुसरत किया गया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत ने फैसलाबाद डिवीज़न भर के लोगों की नुमाइंदगी का हक अदा करते हुए जो छुट्टी का दिन है वो तब्दील करवाया। लॉकडाउन के अंदर क्योंकि हफ्ता और इतवार छुट्टी हो रही थी लेकिन इसे तब्दील किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से हाफिज एहतशाम जावेद साहब मौजूद हैं जो सदर चैम्बर है, इनसे बात करते हैं। हाफिज साहब, कैसे देखते हैं, एक बड़ा फैसला पंजाब हुकूमत ने किया है और ख़ासतौर पर एक बड़ी तब्दीली भी है, जहाँ 3 दिन दुकानें बंद हो रही थी, अब बिलाशुबा उन्हें इतवार को कारोबार करने का मौका मिले। देखें जी, फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी का अपना एक बिज़नेस कल्चर है जिसके अंदर फ्राइडे ऑफ होता है एंड सैटरडे एंड संडे हमारी वर्किंग डेज होते हैं। तो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सैटरडे संडे की वर्किंग डेज को ऑफ किया
तो वो हमारी 3 छुट्टियां बन गई तकरीबन। तो मार्केट सिनेरियो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए। अंजमन ताजरान ने भी रब्ता किया, चेंबर क्योंकि बिजनेस की तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है, तो उसी के लिए फिर हमने कोशिश की और स्पेसिफिकली हमने ना सिर्फ हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं बल्कि इसके साथ साथ सूबाई वजीर मून कासरो साहब के भी ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने इस पर स्पेशल एफर्ट्स की और वो नुमाइंदा हैं पंजाब हुकूमत के, बाकी तमाम MPs भी, पार्लियामेंटेरियंस भी मोहतरम हैं, उन्होंने भी एफर्ट्स की, लेकिन खुसूसी एफर्ट्स ख्याल अहमद कासरो ने की जिनकी वजह से ऊपर ये मुमकिन हो सका और कल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। बिल्कुल, कल नोटिफिकेशन जारी हुआ, के दिन काम करने का मौका मिल गया। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल डोगर हमें अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं, झंग के DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की जानिब से बोगस हाजिरियां लगाने का इंकशाफ। डॉक्टर और अमला इजाजत के बगैर छुट्टियां भी करने लगा, जबकि हाउस ऑफिसर भी ड्यूटी से गायब रहने लगे। महकमा सेहत की खुफिया रिपोर्ट ने अमले की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि झंग के DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की जानिब से बोगस हाजिरियां लगाने का इंकशाफ। डॉक्टर और अमला इजाजत के बगैर छुट्टियां भी करने लगा, जबकि हाउस ऑफिसर भी ड्यूटी से गायब रहने लगे। महकमा सेहत की खुफिया रिपोर्ट ने अमले की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। मज़ीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की हदायत पर महकमा सेहत की टीम ने DHQ अस्पताल झंग का चंद रोज़ पहले दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि यहाँ पर जो काम करने वाले डॉक्टर्स और अमला जो है वो गैर हाजिर रहता है और बोगस हाजिरियाँ भी लगाई गई हैं। खुफिया रिपोर्ट 41 ने हासिल की है और जिस रिपोर्ट में वाजिया किया गया है कि डॉक्टर्स और अमला जो है वो बोगस हाजिरियाँ लगा रहे थे और इस हवाले से जो रजिस्टर था वो इस टीम ने कब्जे में लिया और उस पर तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि हाउस ऑफिसर अभी ड्यूटी से गायब रहते हैं और अक्सर अमला और डॉक्टर जो है वो बगैर इजाज़त के छुट्टियां भी कर रहा है, जिस पर महकमा सेहत ने इन तमाम तर डॉक्टर्स और अमला से वजाहत भी तलब कर ली है। जबकि MSDHQ अस्पताल डॉक्टर इर्जाल हसनैन का ये कहना है कि तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और इन डॉक्टर्स और अमला के जो नाम थे वो इस टीम ने नोट गैर हाजिर अमले और डॉक्टर्स के खिलाफ जो है वो एक्शन ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में 2 यू शेप बैरिक्स फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस अधूरी रह गईं। DIG सैदुल्ला गोंदल का डेवलपमेंट अफसरान के हमरा दौरा, बजट का तखमीना लगाकर रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी गई है। मजीद जा सके, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस ये इमारतें अधूरी रहेगी। तहम 2 रोज कबल DIG जेल फैसलाबाद डिवीजन सैदुल्ला गोंदल के हमरा सेक्शन ऑफिसर डेवलपमेंट मलिक जवार और डायरेक्टर डेवलपमेंट ताहर खान ने विजिट किया न, और उसके साथ साथ जो इमारत थी उसका भी जायजा लिया गया। बजट का तखमीना लगाया गया कि इस इमारत को मुकम्मल करने के लिए कितना फंड होना जरूरी है और वो तमाम तर जो रिपोर्ट है वो पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। DIG जेल सैदुल्ला गोंदल की जानिब से यह भी बताया गया है कि वो पूरा उम्मीद है कि जल्द ही हुकूमत की जानिब से यह बजट उनको मुहैया कर दिया जाएगा, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट जेल में बनाई जाने वाली दोनों बैरिक्स की इमारतें जो अभी तक ताहाल अधूरी हैं, जल्द ही उनकी तामीर भी मुकम्मल कर ली जाएगी ताकि फैसलाबाद की जेलों में जो गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं उनका मसला हल हो सके और तमाम तर कैदियों की जो सहूलियात हैं वो बेहतर तौर पे दी जा सके। बहुत शुक्रिया फरजाना हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, 3 सालों के दौरान टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद का इम्तिहान 2015 के इनकम टैक्स जमा न करने पर नोटिस भिजवा दिए गए। फैसलाबाद के कम आमदनी वाले अफराद को भी नोटिस जारी। FBI हुकाम ने ऑनलाइन खुदकार निजाम का जवाब पेश कर दिया, मसला हल करने की यकीन दहानी करवाई। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा उमैर अहमद से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान टैक्स नेट में नए रजिस्टर्ड होने वाले अफराद को इम्तिहान में डाल दिया है और इन अफराद को इससे कबल 2017 के टैक्स ऑडिट के नोटिस भिजवाए गए, जबकि अभी 2015, 16 और 14 उस 3 सालों के यानी कि टैक्स रिटर्न फाइल न करने के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। और इस हवाले से फैसलाबाद रीजन में सैकड़ों ऐसे अफराद जो कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हुए उनको ये नोटिस भिजवाए गए। दूसरी जानिब उन अफराद की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वो 2017 या उसके बाद टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हुए तो फिर 2014, 15 या 16 का इनकम टैक्स गोशवारा कैसे जमा करवाएंगे।
تو ان میں سے بہت زیادہ تر افراد جو ہیں وہ اسی کشمکش کا شکار ہیں کہ وہ ان سالوں کے دوران تو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ تھے ہی نہیں، پھر وہ کس طرح سے اپنا انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروا سکتے تھے. تو اب وہ ایف بی آر کو اس حوالے سے کیا جواب دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت شکریہ عمیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں 2 سال بعد بھی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بورڈ تشکیل نہ دیا جا سکا. معاملات بگڑ رہے ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں. اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ سے منسلک تاجر تحفظات کا شکار. مزید جانتے ہیں شیراز پر سے. جی شیراز بتائیے گا. میں قائم پنجاب اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، جہاں کے مسائل ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر بڑے بڑے برانڈ جو ہیں نامی گرامی ان کے یونٹس موجود ہیں، لیکن یہاں کی صفائی ستھرائی کا انتظام دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہاں کا کوئی وارث نہیں ہے. گزشتہ 2 سال سے کھوج کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہاں کا بورڈ آف مینجمنٹ ہی تشکیل نہیں دیا جا سکا، 2 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سٹی 41. میرے برخوردار میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے کہتے ہیں پنجابی میں کھدو پھول ہوتی دلی نہیں نکل دیا. اس اسٹیٹ کے لیے ہم نے اتنی کوشش کی ہے، جتنی کوشش کی اتنی ہم لوگ اس کو پیچھے جا رہے ہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہمارے حکومتی ادارے ہماری سرپرستی نہیں کر رہے ہیں. اس کی حالت آپ نے ویسے آپ آئے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس کی حالت کیا ہے. یہ سڑکیں ہم نے بہت مشکل سے پچھلی تقریباً 35 سال سے ہم لوگ یہاں پہ مینٹیننس چارجز دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی ٹیکس بھی دے رہے ہیں. اس میں سے 1 روپیہ ابھی اسٹیٹ نے اسٹیٹ کی بہتری کے لیے نہیں لگایا، جس سے انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا. پچھلے سال 2-3 سال پہلے ایک بورڈ آف مینجمنٹ بنا، ہم لوگوں نے اپنی آواز اٹھائی، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں کچھ فنڈز دیے، جس سے یہ چند سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ بن گئی ہیں. سیوریج ہو گیا، لیکن اب بد انتظامی کی وجہ سے، انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے لوارث ہونے کی وجہ وہ سڑکیں وہ 40-35-40 کروڑ روپے ضائع ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بورڈ آف مینجمنٹ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں میں بھی ممبر تھا، ہمارے سی او صاحب بھی تھے، یہاں پہ ڈی سی صاحب ممبر تھے ہمارے، اس کے ساتھ ایک ممبر تھے چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی ممبر تھے. تو ہم لوگوں نے مل جل کے سب نے اس کے ایفرٹس کر کے اس کی حالت بہتر کی. کہ جب بورڈ آف مینجمنٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر کون نشاندہی کرے گا کہ پروہیبیٹڈ اور ممنوع یہاں پہ یونٹ. 2 سال بعد بھی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ بورڈ تشکیل نہ دیا جا سکا. بہت شکریہ آپ کا شیراز پر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. 12 سال میں بھی فیصل آباد کے 37 موضاجات کمپیوٹرائز نہ ہو سکے. اراضی ریکارڈ سینٹر 2000 سے زائد پرانے انتقال کا اندراج بھی مسئلہ. دور دراز سے آنے والے شہریوں کے لیے پریشانیاں بڑھنے لگی. مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان بتائیے گا. بات کی جائے اراضی ریکارڈ سینٹر کی تو 12 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک موضاجات کمپیوٹرائز نہیں ہوئے، جس وجہ سے یہاں پر تقریباً جو ہزاروں کیسز ہے وہ پینڈنگ ہے. 2000 ایسا کیسز ہے پرانا انتقال کا جو کہ ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوا. اور یہ واضح رہے کہ یہاں پر 2007-8 میں جب یہاں پر موضاجات کمپیوٹرائز کرنے کا عمل شروع ہوا تو اس کے بعد سے لے کر ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت خاصی نہیں ہو سکی. ابھی تک آدھا شہر کمپیوٹرائز ہونے والا ہے. اسی طرح دیہی علاقوں کے موضاجات وہ کمپیوٹرائز ہونے والے ہیں اور اس کی طرف کوئی بھی جو پیش رفت ہے وہ پٹواریوں کی جانب سے نہیں کرنے دی جا رہی. اور یہاں پر ابھی جو یہاں پر مسلم لیگ نون کی پنجاب میں 2 مرتبہ حکومت آئی ہے، ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اس سلسلے میں ابھی تک کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی. اور بڑے علاقے جو ابھی تک وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوئے اور جس کی وجہ سے یہاں پر جو انتقال ہے ان میں پرابلمز آ رہے ہیں. اسپیشلی اگر بات کی جائے وہ پرانے انتقال جو دور دراز سے لوگوں کے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں جس میں ایک مرلہ کم یا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. ابھی آدھے شہر کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہونا باقی ہے. بہت شکریہ آپ کا عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. وقت ہوا کمالیہ جامعہ اشرفیہ تعلیم القرآن کی جانب سے 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. 600 سے زائد مریضوں کا فری چیک اپ اور آپریشن کیے جائیں گے. مریضوں کو مدرسے کی جانب سے فری ادویات فراہم کی جائیں گی. مزید جانتے ہیں رضوان خان سے. رضوان بتائیے گا. کمالیہ میں نجی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 2 روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد جامعہ شریفیہ تعلیم القرآن پر کیا گیا ہے، جس میں 600 سے زائد جو ہے مریض ان کو جو ہے فری ٹیسٹ کیا جائے گا. بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ منتظمین میں سے جو ہے مولانا ارشد موجود ہیں. سر بتائیے گا کتنے روزہ یہ کیمپ ہے، کتنے مریضوں کو جو ہے چیک کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا 2 روزہ کیمپ ہے اور ہم یہ 3 سال سے باقاعدگی کے ساتھ اس کو لگا رہے ہیں اور یہ مدرسے کی جامعہ شریفیہ تعلیم القرآن مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہاں ہر سال تقریباً 600 پلس عوام لوگ آتے ہیں. ان کی آنکھوں کا فری چیک اپ بھی کیا جاتا ہے اور ان کا آپریشن بھی کیا جاتا ہے.
اور بالکل فری آف کاسٹ ہے. تمام مدرسے کے طلباء اور اساتذہ اس کے انتظامات کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے ساتھ بعد میں رابطہ بھی کرتے ہیں کہ جس کے اگر آنکھ خدا نہ خواستہ آپریشن صحیح نہ ہوا ہو تو دوبارہ اس کا مکمل علاج کروایا جاتا ہے. جی بالکل، جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ مدرسہ کی جانب سے یہ فری آف کاسٹ فری آئی کیمپ لگایا جاتا ہے جو 2 روز تک جاری رہتا ہے، اور اس میں آج تک جو ہے تقریباً 600 سے زائد جو ہے مریضوں کو چیک کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپریشن کیے جائیں گے وہ بھی مدرسے کی جانب سے یہ فری آئی کیمپ لگایا جاتا ہے جو 2 روز تک جاری رہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا رضوان خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. بلیٹن کے اختتام پر آپ کو بتاتے چلیں، قرآن پاک سے محبت اور ذہانت کا خوبصورت امتزاج. محمد حیان نے 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا. ایسی مہارت حاصل کی قرآن پاک کے ہر پارے، سورت، رکوع اور آیت نمبر تک بتا سکتا ہے. دیکھتے ہیں وقاص جمیل کی اس رپورٹ میں. ننھے طالب علم محمد حیان نے صرف 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. اب اس کی عمر 11 سال ہے. قدرت نے اسے غیر معمولی ذہانت سے نوازا ہے. وہ ہر پارے، سورہ، رکوع اور آیت نمبر سے واقف ہے. اگر پوچھا جائے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 44 کون سی ہے تو ننھا طالب علم وہ آیت پڑھ دیتا ہے. یہ بتائیے گا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 44 کون سی ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. کم سن طالب علم سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں تمہارے دشمن سے خوب واقف ہوں تو محمد حیان سورہ کا نام، رکوع نمبر، آیت نمبر اور سطر نمبر بھی بتا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. یہ کون سی آیت ہے، کون سا پارہ ہے اور کون سی صورت ہے؟ منزل نمبر 1، پارہ نمبر 5، سورت نمبر 4، سورۃ النساء. یہ مدنی ہے. اس کی کل آیات 176، رکوع 24 ہیں. طالب علم کا کہنا ہے کہ اسے کسی بھی آیت کا نمبر یا ترجمہ بتایا جائے تو وہ اسے پڑھ کر سنا سکتا ہے. اس مدرسہ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ میں 1 سال میں اپنا حفظ مکمل کیا ہے اور اللہ کی توفیق سے اب میں اس قابل ہوں کہ آپ کوئی آیت پڑھیں یا کوئی آیت کا ترجمہ بولیں یا کوئی آیت کا نمبر بولیں، میں آپ کو آیت پڑھ کر سناؤں گا. میری حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس کام میں ہماری اور مدد کریں تاکہ میں دین کی اور خدمت کر سکوں اور میں پاکستان کا ذائقہ نائک بن سکوں. محمد حیان کے استاد قاری عثمان کا کہنا ہے کہ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ میں حیان کی طرح دیگر بچے بھی قرآن حفظ کر رہے ہیں. آپ اسے سیدھا پوچھیں یا وہ سیدھا بتائے گا. اسے پچھلی آیت آپ اس سے پوچھیں یا آپ کو اس سے پچھلی آیت بھی بتائے گا. قرآن مجید اس انداز سے اس بچے کو یاد ہے. یہ بچہ ادارہ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ میں طالب علم ہے، یہاں پہ پڑھتا ہے اور اس طرح کے کئی بچے اس انداز سے قرآن مجید یاد کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں.